अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ी सी मुश्किल है मगर समझ के करेंगे तो इजी हो जाएगी आपके लिए। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2y माइनस एक्स लेस देन 8 एक्स माइनस वाई लेस देन 4 एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 ये इक्वल। ठीक है। जी, पहले हम दो इक्वेशन को हल करेंगे जैसे हमने पीछे किया था ना, वैसे ही करेंगे। पहले इस वाली इक्वेशन को हल करेंगे, बराबर के इक्वल किया 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। अब लेट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, सेम वैसे जैसे हमने पीछे किया है। सिर्फ हमने मैक्सिमाइज इसमें फाइंड करना है, ये चीज़ नहीं हुआ इसमें। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही है। x आएगा तो हमने 0 लगा दिया, 0 ख़त्म हो गया। 2y बराबर 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर अगर वो डिवाइड हो जाए। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे, जहाँ y आएगा वहाँ आपने 0 लगा देना। यहाँ y था, मैंने 0 लगा दिया, बाकी सारा वैसे ही है। तो 0 आ गया, x बचे बाकी 8, माइनस इधर जाकर चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने x 0 रखा था तो y का आंसर 4 आया था। अब यहाँ पे x 0 y 0 रखा है तो x का आंसर -8 है। टेस्ट करके देखते हैं क्या ये कंडीशन ठीक है जो उसने बताई हुई है। टेक टेस्ट करेंगे 0 0 वैल्यू करके, दोनों में 0 पुट किया तो यहाँ पे आ रहा है 0 छोटा होता है 8 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो 0 8 से छोटा ही होता है, ये पहली कंडीशन इसकी ट्रू है। ये दूसरी कंडीशन है। अब दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई लेस देन या इक्वल टू 4। इसको भी हम बराबर के इक्वल करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया y माइनस 4। 0 अगर x रखे तो y हमारे पास -4 आते। सेम वैसे ही y 0 रखा तो हमारे पास आंसर आया 4 और 0। इसका भी टेक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, कंडीशन ठीक है या नहीं। 0 0 पुट किया तो हमारे पास 0 अब छोटा है 4 से, तो 0 वाकई छोटा होता है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। ठीक है। इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है। ये मैं बताता हूँ आपको मैंने ये कैसे ड्रा किया है। ये सारी लाइन x की है और ये सारी लाइन y की है। सेंटर में लाइन लगा ली। ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ आएगी और नेगेटिव वैल्यू इस तरफ आएगी। ठीक है। इसी तरह प्लस की वैल्यू ऊपर और माइनस की वैल्यू नीचे आएगी। अब हमने देखना है वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, हमारे पास जो कंडीशन थी 0 और 4 और -8 और 0। ठीक है। 0 और 4 ये मैंने डॉट लगाया। ठीक है। और दूसरा था -8, x हमारे पास -8 है तो वो ये है। ठीक है। दूसरा डॉट ये, पहले आपने इस लाइन को मिला देना है इन दोनों को। ये सीधी लाइन जा रही है यहाँ पे। ठीक है। ये वाली लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी कंडीशन थी हमारे पास 0 और -4, वो ये है। 0 और -4 का डॉट ये लगा हुआ है और साथ 4 और 0 वो ये है। ठीक है।
इन दोनों को आपने इंटरसेक्ट कर देना है। ये ठीक है, सारी लाइन यहाँ तक। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लगाया हुआ है ये, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये मैंने कैसे निकाली ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पे ना मैक्सिमाइज उसने यहाँ पे बताया सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट्स का होता है लिमिट्स। उसने एक लिमिट्स लगाई हुई है, वो क्या है कि एक्स की वैल्यू, जो एक्स है वो बड़ा हो 0 से, और वाई की वैल्यू बड़ी हो 0 से। मीन कि हमने जो एक्स की वैल्यू है ना वो लेनी है जो 0 से बड़ी हो, और वाई की भी वैल्यू वो लेनी है जो 0 से बड़ी हो, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें, देखें अब यहाँ पे मैंने एक ना ग्राफ ड्रा किया हुआ छोटा सा, ये बात समझ लें आप, ठीक, एक्स वाई और ये वाई वाई, ठीक है। अब पहले कोऑर्डिनेट में उसने कहा है कि एक्स की वैल्यू बड़ी हो, ये जो वैल्यू होती है ना जो इस तरफ है ये सारी प्लस की वैल्यू देती है, और यहाँ पे सारी वाई की प्लस की होती है, इसमें ये दोनों प्लस की हैं। तो उसमें भी उसने यही बताया था कि एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी है, तो वो इस कोऑर्डिनेट्स में आएंगे प्लस प्लस में, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट ये है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अगर दूसरा देखें, दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या है, अगर एक्स माइनस में है और वाई प्लस में है तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, ये वाला, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है ना, ये भी माइनस में हो और ये नीचे जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव में हो, तो ये माइनस माइनस होता है, इसे हम थर्ड कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये चौथी में क्या है, ये एक्स की वैल्यू प्लस की होगी और वाई की माइनस की होगी, तो ये फोर कोऑर्डिनेट्स। उसने हमें बताया कि आपने जो एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो इस कोऑर्डिनेट में आएगी, ठीक है, प्लस प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे इस मीन के ये हमने जो ग्राफ ड्रा किया है, एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तो वो इस कोऑर्डिनेट में आ रही है, इस वाले में, ठीक है, ये सारे इसी में आ रही है, ठीक है। तो ये वाला सारा एरिया आपने शेडेड कर देना है, सारा एरिया आपने शेडेड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिला हुआ है ये, अब ये हमें नहीं पता ये कैसे आना है, ठीक है, ये कैसे उसने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी वो वैल्यू है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए तरीका है, हम दोनों क्वेश्चन को स्टिमुलेनियस मेथड से करेंगे तो वो हल हो जाएगा। ये मैंने हल किया हुआ है, ठीक है। जो उसने इक्वेशन दी हुई है ना दोनों, अब दोनों को आपने इसको हल करना है। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशनों को आपने ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, इसका रूल्स ये होता है कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आपने ना इक्वल कर देना होता है। ये देखें, ये माइनस एक्स पहले आ गया, तो वाई बाद में बराबर 8, वैसे ही एक्स माइनस वाई ये भी वैसे ही आ गया, ठीक है। अब देखिए ये ऑलरेडी बराबर हो गई है, बराबर है ना, तो यहाँ पे आप लिख लें एडिंग इक्वेशन इन 1 एंड 2, ठीक है। रोज़ ये होता है कि किसी में कोई एक इक्वल हो जाए उसको ऊपर नीचे रख के काट दे, ये माइनस प्लस आपस में काट के ख़त्म हो गया। 2y में से एक y निकाल देंगे तो y आ जाएगा, 8 में 4 जमा किए तो 12, तो y बराबर हमारे पास 12 आ गया। अब पुट दी वैल्यू ऑफ y बराबर 10 इन इक्वेशन 2, जो y की वैल्यू 12y है ना वो किसी एक में पुट कर लें, मैंने 2 में पुट की है, इसमें पुट की है, तो मैंने पहले लिखी है x माइनस वाई बराबर 4, जहाँ पे y आएगा वहाँ पर 12 लगा देना, 12 लगा दी, ठीक है। ये 12 उधर जाकर प्लस हो गया, तो x बराबर 16 आ गया। अब वो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिख लेते हैं 16 और 12, ये पॉइंट था वो जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, यही मैंने लिखा हुआ है 16 और 12, ठीक है। अब हमने इनके कॉर्नर पॉइंट निकालने, वो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, एक यहाँ पे है, एक सारी बात है हमने मैक्सिमाइज फाइंड करना है ना, तो कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ पे भी होता है, या यहाँ पे 0 0 है, वो कहते बताएं किस पॉइंट पे ये वैल्यू मैक्सिमाइज है। कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल
ईजेनार वो कौन कौन सी है ये देखिए, मैंने कहाँ से लिखी है। ये ग्राफ है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है इसका, जहाँ पे ये सारा एरिया हमने राइट किया ना, वो एरिया 0 0 0 4 4 0 और 16 12 यही लिखी है मैंने। 0 0 0 4 4 0 और 16 और 12। अब हमने इसमें बताना है कहाँ पे वो पॉइंट मैक्सिमाइज है, ठीक है। उसने इक्वेशन हमें दी हुई थी 2x + 5 है, ऊपर से स्टार पे फंक्शन उसने हमें जो दिया तो उसी में हमने वैल्यू पुट करनी है। अगर हम कॉर्नर पॉइंट 0 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये x है ये y है, ठीक है। 2 x की वैल्यू 0, y की भी 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 जगह ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कॉर्नर पॉइंट रखना है 0 4, सेकंड कॉर्नर पॉइंट 0 4 है, ठीक है। 0 4 रख लिया, फंक्शन हमने लिख लिया, x y लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास x 0 है और y 4 है, x 0 और y 4 खत्म हो गया। 5 4 द 20, तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है 4 0, अब 4 0 से हल करते हैं, एट कॉर्नर पॉइंट 4 0 से एक्स वाई लिख लिया, इक्वेशन लिख ली 4 0 के साथ, ठीक है। 2 4 द 8, ये 0 हो गया, 8 आ जाएगा। एड कॉर्नर पॉइंट 16 और 12 जो हमें लास्ट में फाइंड किया था, ठीक है। एक्स 16 है, वाई 12 है, 32 16 92। अब मैक्सिमाइज पॉइंट कौन सा है वो हमने बताना है, ठीक है। यहाँ पे 0 आंसर आया हमारे पास, यहाँ पे 20 आया है, यहाँ पे 8 आया है और यहाँ पे 9। इस मीन का जो मैक्सिमाइज पॉइंट है वो यही है। कहाँ पे लिखेंगे, मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट 16 और 12, जहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आई ना वो कॉर्नर पॉइंट 16 और 12, ये आंसर यहाँ तक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेम सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लें आपके बाकी आपके ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी मैक्सिमाइज करना है, फंक्शन उसने दिया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 2xy + 5y <= 30, 5x + 4y <= 20, x ग्रेटर देन या लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेम वैसे ही हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे बराबर के इक्वल करके। देखिए x और y 0 0 कर लिया, 0 रखा तो हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है 6। इसी तरह y 0 रखा तो हमारे पास आंसर आया है 15, ठीक है। ये सारा वैसे ही है जैसे हमने पीछे सवाल किया, वैसे ही है सारा। टेस्ट करते हैं क्या कंडीशन ठीक है। 0 0 पुट किया तो 0 छोटा है 30 से, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि 0 30 से छोटा ही होता है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 5x + 4y <= 20 बराबर के इक्वल किया, ठीक है। अब लेफ्ट x 0 और y 0, 0 पुट किया तो ये खत्म हो गया, 4y 4 5 था 20, तो ठीक है 0 और 5 आंसर आ गया। x 0 का तो हमारा 5 आंसर आया था, अब y 0 रखना है, ये खत्म हो जाएगा 5x 5 4 द 20, तो 4 और 0। अगर हमने y 0 रखा है तो x हमारे पास 4 आया है। टेस्ट करते हैं क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इसमें भी 5 0 4 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, देखें 0 छोटा है b से, ये कंडीशन भी ट्रू है। ग्राफ ड्रा करते हैं। ये देखें पहला 0 और 6 था, 0 और 6 ये है, ठीक है, ये पॉइंट है पहला। और दूसरा था 15 और 0, तो वो ये,
तो ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर देंगे, ये वाले, ठीक है। इसके बाद दूसरा था दूसरा 0 और 5, 0 और 5, ये 0 और 5, ये डॉट लगाया मैंने, ठीक है। और दूसरा है 4 और 0, ये 4 और 0, ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना 3 का डिफरेंस रखा हुआ है, आप कोई भी डिफरेंस रख लें मगर डिफरेंस सेम होना चाहिए। मैंने 3 का रखा हुआ था, 3, 6, 9, 12, ठीक है। ये दोनों, अब ये देखें, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। ये भी अब यहाँ का इसका जो शेडेड एरिया है वो भी यही है, ठीक है, ये बोला। क्योंकि कंडीशन उसने यही फिर वही बताई है कि 0 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी, तो हमने वो यही एरिया बनता है। अब ज़ाहिर बात है हम ऊपर इसलिए एरिया नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइंट टच कर चुका है, तो ये एरिया भी इसी के अंदर ही आ रहा है, तो ये कॉमन एरिया इसका यही है, तो ये एरिया को हम शेड करेंगे। अब हम इसका पॉइंट फाइंड करेंगे, मैक्सिमाइज पॉइंट फाइंड करना है। जी, कॉर्नर पॉइंट पहले लिख लें इसके, कॉर्नर पॉइंट R 0 0 4 0, ये देख लीजिए मैंने कैसे से लिखे हैं, ये देखें, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे 0 0 होता है, ठीक है। 0 0 हो गया, 4 0 हो गया, और यहाँ पे एक ये है 0 5, ठीक है। 3 कॉर्नर पॉइंट है इसके। ऐड कॉर्नर पॉइंट अगर हम 0 0 रखें तो क्या आंसर आता है, 3 आया, ठीक है। ऐड कॉर्नर पॉइंट वहाँ पे अगर हम 4 और 0 रखते हैं तो क्या आंसर आता है, ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अगर हम कॉर्नर पॉइंट 0 5 रखते हैं तो क्या आंसर आता है, 5। फंक्शन इज मैक्सिमाइज 15 एट 0 15, जिनका अगर आप कॉर्नर पॉइंट आपका ये होगा ना तो वहाँ पे ये फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, तो ये 50 भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमाइज z is equal to 2x plus 3y subject to the constraint 2x plus y less than or equal to 4, 4x minus y less than or equal to 2, x greater than 0 और y greater than या less than equal to 0। सेम वैसे ही हम करेंगे, बराबर के इक्वल किया पहली इक्वेशन को, फिर लेट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, x 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो y बराबर 4, यहाँ पे y 0 हो गया तो 2x बराबर 4 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 2 टू द 4। x का आंसर 2 है, y हमारे पास 0 था, यहाँ पे हमने x 0 का तो y आंसर है। टेस्ट करते हैं, या 0, ये भी स्टेटमेंट 0 छोटा है 4 से, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब इस साइड पे हम वैल्यू पुट करते हैं, 4y माइनस वाई लेस देन या इक्वल टू 2 बराबर 2 कर लिया, लेट x 0 और लेट y 0, जहाँ पे x है वहाँ पे 0, ये वैसे ही आ गया, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर 2, ये माइनस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2, यहाँ पे भी वैसे ही 4x माइनस 0 बराबर 2, ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ गया, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना कि डिवाइड, तो 1/2 आ जाएगा। फिर टेस्ट करते हैं, 4 0 0, 0 छोटा है 2 से, तो ये स्टेटमेंट भी इसकी ट्रू है। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ये मैंने ड्रा किया हुआ है। पहले हमारे पास वैल्यू थी 0 और 4, एक्स हमारे पास 0 और वाई हमारे पास 4 हो, तो वो ये पॉइंट है पहले, ठीक है। इस तरह दूसरा एक्स हमारे पास 2 होना चाहिए और वाई 0, x 2, ये x 2 है और y 0, ठीक है।
ये वाली लाइन पहले आपने ड्रा करनी है, ये वाली ये लगी, ठीक है। इसको और इसको आपने आपस में मिला देना, यहाँ तक आप बेशक लाइन लगाना जहाँ पे मर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट है दूसरी इक्वेशन थी, ये पहली इक्वेशन है ये मान ली, ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन का था। अब दूसरी इक्वेशन है 0 और -2, 0 और -2 ये है, y हमारे पास -2 होना चाहिए, तो ये पॉइंट है। दूसरा 1/2x है, वो ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से इसको लाइन को आपने सीधा खींच देना, सीधा ऊपर ले जाना है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ये बनाया हुआ है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब उसकी कंडीशन यही थी कि एक्स की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए 0, तो वो भी इसी कोऑर्डिनेट में आ रही है ना, इस सारी को इसी में आ रही है, तो ये वाला सारा एरिया शेड हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट एक 0, 4 है, एक यहाँ पे होता है 0, 0 होता है, ठीक है कि ये, ठीक है। और एक ये वाला है 1/2 और 0, और एक पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। ये हमें नहीं पता ये कहाँ कैसे है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले पीछे किया था ना, ये स्टिमुलेटेड मेथड से करेंगे हम। ये दो इक्वेशन दिए हैं, इसको हम फाइंड करते हैं। अब देखिए ये ऑलरेडी प्लस माइनस है, ठीक है, ये आपस में कट जाएंगी, ठीक है। 4 और 2 6, 4 और 2 6, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, 6 से कट गया, तो x इज इक्वल टू 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 लिख लिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, x हमारे पास 1 है, y वैसे आ गया, 2 आ गया, ये भी 4 आ गया, ये जमा हो रहा है बराबर की सिर्फ आगे -4 में से 2 निकले तो 2। अब हमारे पास x 1 है और y 2 है, तो ये वही है तो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया था, तो हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे 1 और 2 का, ये वो पॉइंट है, ठीक है, जो मिस था यहाँ पे। अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। कॉर्नर पॉइंट मैंने बताए थे आपको, एक ये है 0, 0, एक ये वाला पॉइंट है 1/2 और 0 जो हमने लिखा था, और एक ये हो गया 1/2, एक ये हो गया 0, और इसके 4 कॉर्नर पॉइंट है। ये देखें द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, वो कौन सी हैं, 0, 0, 0, 4, 1, 2 और 1, 2 और 0, ये मैंने आपको बता दी है। आप कॉर्नर पॉइंट अगर 0, 0 रखते हैं, पहला एक्स वाई हो गया, ये वैसे 0, 0 हो गया, तो इसके सारा हल कर ले तो हमारे पास 0, 0 आ गया। अब कॉर्नर पॉइंट अगर हम 0 और 4 रखते हैं, फिर हमारे पास क्या आंसर आता है, 0, 4 कॉर्नर पॉइंट रखा तो हमारे पास ये 12 आ जाएगा। अब हमने कॉर्नर पॉइंट 1 और 2 रखना है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ पे 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 3 2 6, तो 8 आ जाएगा एट कॉर्नर पॉइंट 1 और 2 और 0। इस पे देखते हैं क्या आंसर आता है, ये 2 2 से कट गया तो 1 आ गया, ये 0 हो जाएगा तो 1 आ गया। तो अब मैक्सिमम जहाँ पे जो वैल्यू है ना वो 0 और 4 है, अब 0 और 4 में वैल्यू कौन सी बड़ी आ रही है, 12, तो यही इसका कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, पीछे तो वैसे ही 0 था, तो जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है ना ज़्यादा है, तो वो उसका कॉर्नर पॉइंट होता है, तो वो ये वाला है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अब मिनिमाइज, इसमें हमने मिनिमाइज फाइंड करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही है, एक्स वाई ग्रेटर दैन 3, ये 7x प्लस 5 है लेस दैन 35, कंडीशन देखने, एक्स कंस्ट्रेंट कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से, वाई की भी बड़ी होनी चाहिए 0 की, ये बराबर के इक्वल किया, लेट एक्स इज इक्वल टू 0, लेट वाई इज इक्वल टू 0,
यहाँ पे भी 0 रख लिया तो हमारे पास 0 3 आंसर आ गया। यहाँ 0 रखा तो हमारे पास 3 और 0। टेस्ट पॉइंट करते हैं, देखते हैं कंडीशन सही लिखी है उसने। टेस्ट पॉइंट है 0 0। अब यहाँ पे देखो 0 बड़ा है 3 से, 0 बड़ा 3 से, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है। 0 3 से छोटा होता है, तो ये इसकी कंडीशन पहली फॉल्स है। दूसरा देखें 7x + 5 लेस देन 35 बराबर के इक्वल किया। लेट x इक्वल टू 0 y भी 0। यहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगाएंगे। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गला भी ख़राब है, इसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे 0 हो गया, 5/35 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। 7 5 7 35 सॉरी, 0 और 7 और यहाँ 5 और 0। इसका भी टेस्ट पॉइंट देखते हैं। ये हो गया हमारे पास 0 छोटा है 35 से, तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये x और y दिए। पहले हमारे पास वैल्यू थी 0 और 3 है ना, यानी कि y हमारे पास 0 3 ये पहला पॉइंट है आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट था 3 और 0, वो ये है। ये दोनों को आपने मिला देना ऐसे, यहाँ से सारी लाइन यहाँ तक चली जाएगी, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे लिख देंगे। और सेकंड इक्वेशन में है हमारे पास, सेकंड में 0 7 है, यानी कि y 7 है, तो ये है, ये आपका पॉइंट है। और दूसरा 5 और 0 है, और वो ये पॉइंट है आपका। अब यहाँ से लेके सारा इंटर यहाँ पे इसके साथ मैच करना है आपने इस पॉइंट को यहाँ पे। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी कि x बड़ा हो 0 से और y की वैल्यू भी हो 0 से, ठीक है। तो वो देखें, वो कोऑर्डिनेट ये वाला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है ना, 0 की वैल्यू बड़ी होती है, तो ये वो इस रीजन में आती है, इस वाले रीजन में, तो वो ये है, तो ठीक है। तो फिर हमारे पास ये वाला सारा एरिया शेड हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये सारा एरिया आपने इसको शेडेड कर देना यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं वो देख लें। कॉर्नर पॉइंट, अब यहाँ पे 0 0 कॉर्नर पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ये एरिया तो है ही नहीं, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो ये एरिया जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ना, एक ये है 0 3 0 7 5 0 और 3 0, ये इसके 4 कॉर्नर पॉइंट है। अब ये हमने पॉइंट फाइंड भी नहीं करना, क्योंकि उसने हमें कहा था कंडीशन क्या थी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव इसी के अंदर ही आ रही है। ये तो नेगेटिव एरिया, तो ये हम फाइंड नहीं करेंगे, जस्ट कॉर्नर पॉइंट निकाल लें आप। ये देखिए, लिखे ना, द कॉर्नर पॉइंट आधा फीसीबल रीजन। देखो 5 0 3 0 जो मैंने बताए हैं ये वही है। फिर भी आपको दोबारा दिखा देता हूँ मैं डायग्राम से, ये सामने रखते हैं, ये देख लें। 0 3 चले 5 0 3 0, ये देखो 5 0 3 0 0 3 0 3 0 7 और ये 0 7, ये इसके 4 कॉर्नर पॉइंट। अब हमने इनका मिनिमाइज फाइंड करना है, वो देखते हैं वो कहाँ पे है। तो वैल्यू लगाते हैं सामने बारी बारी। ये पहले कॉर्नर पॉइंट हमने 5 0 रख लिया, ठीक है, ये 5 0 रख लिया, ठीक है। 2 5 10, तो हमारा 10 आंसर आ गया। अब कॉर्नर पॉइंट हमने 3 0 रखा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, ये आंसर आएगा हमारे पास 6। एट द कॉर्नर पॉइंट 3 0 पे 0 3 पे क्या आता है, सारा हल कर लिया मैंने, ठीक है। 0 हो गया 3, तो ये आ गया। एट द कॉर्नर पॉइंट 0 7 पे क्या आंसर है, 2x + y 2 0 7, तो 7।
अब जो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी ना वो आपने बतानी है वो किस कॉर्नर पे आई है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है ना वो इस कॉर्नर पे, तो हम लिखेंगे द मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट 0 3। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 3। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू कम है।